जैसा कि आप सभी ने कल सुना कि भगवत कथा, शिव कथा सुनने का अधिकारी हमको हमारा प्रारब्ध बनाता है। प्रारब्ध के संचित पुण्य हमारे खाते में होते हैं तो भगवत कथा प्राप्त होती है। तो प्रारब्ध के सहारे कथा प्राप्त होती है, पर कथा हमारे में बसती है भगवत प्रारब्ध से नहीं, कथा हमारे में बसती है भगवत कृपा से। क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई तब पावे यही मार्ग सोई। भगवान की जिस पर महती कृपा होती है, थोड़ी बहुत कृपा नहीं, भगवान की जिस पर महती कृपा होती है तब जाके किसी भी व्यक्ति को यह मार्ग मिलता है। और मार्ग मिल जाए तो मार्ग पर दो तरह के पथिक चलते हैं। एक ऐसे पथिक चलते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित है, वो उस मार्ग को पकड़ के बैठने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि हम पथिक हैं और यह रास्ता है जो हमको हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा, पर तब ले जाएगा जब इस रास्ते को पकड़ के चलते रहेंगे। यू नो व्हाट, आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या सब कह रहे हैं? किसी भी रास्ते को पकड़ के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। रास्ते को पकड़े और पकड़ के अनवरत चलते रहे तो ईश्वर कृपा से एक दिन आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे। पर दुर्भाग्य ये है कि रास्ते के आकर्षण में हम ऐसे खो जाते हैं कि रास्ते को पकड़ के और उसी में कुंडली मार के, जैसे सांप कुंडली मार के पुराने गड़े धान पर बैठ जाता है, वैसे कोई मत पकड़ के, कोई मजहब पकड़ के, कोई नाम पकड़ के, कोई रूप पकड़ के उसी में बैठा हुआ है। और इन सबको छोड़ना पड़ता है वहां तक जाने के लिए। आप जन्म लिए तो कैसे थे, किशोरावस्था में हुए तो कैसे थे, युवान हुए तो कैसे थे, प्रौढ़ हुए तो कैसे थे, और बुजुर्ग हुए तो कैसे थे। शरीर अपनी गति से चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या आप बच्चे थे तो बच्चे ही रह गए? वो दूरी तय करते हुए चली आई, बचपन से बुढ़ापे तक चली आई। आप सोचो, आप जब से जन्म लिए थे कितनी दूरी तय की। जन्म का लक्ष्य है मृत्यु तक पहुंचना, उद्भव का लक्ष्य है संहार तक पहुंचना, सृजन का लक्ष्य है विनाश तक पहुंचना, उत्पत्ति का लक्ष्य है आविर्भाव तक पहुंचना, और जीव का लक्ष्य है शिव तक पहुंचना। पर तुम सोचो कि शिव के मार्ग पर कितना कदम आगे बढ़े, कितना कदम आगे बढ़े, विचार करो। और अगर नहीं बढ़े तो फिर हासिल क्या किया, क्या पाया, क्या पाया? क्योंकि बाबा तो स्पष्ट कहते हैं रामचरितमानस में कि एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, मतलब इस शरीर का फल विषय नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कहने को कह सकते थे, किसी वृक्ष का नाम ले सकते थे, पेड़ कह सकते थे, मूल कह सकते थे, तना कह सकते थे, टहनी कह सकते थे, पत्ते कह सकते थे, पुष्प कह सकते थे, अंकुर कह सकते थे, पर फल क्यों कहा? फल क्यों कहा? बाबा कहते हैं एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है। और यकीन मानो, विश्वास करो, सोचो, विचार करो
क्या इस शरीर को पा करके हमने अपना जीवन विषयों के पीछे नहीं लगाया? विषय मतलब इच्छा हो, हमारे मन में एक एक इच्छाएं उत्पन्न होती रही और हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्हीं इच्छाओं के पीछे लट्टू बने रहे, भागते रहे। अब आप विचार करो, इच्छाओं को आप गवर्न कर रहे हो या इच्छाएं आपको गवर्न कर रही हैं? गवर्न करना मतलब चलाना। क्या आपको विचार चला रहा है कि क्या आपको विचार चला रहा है कि विचारों के सहारे आप चल रहे हो? क्या आप इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हो या इच्छाएं तुम्हारे पीछे दौड़ रही हैं? अगर आप इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हो तो जीवन व्यर्थ है। अब देखो, जैसे खेत है तो खेत में खरपतवार को बोना नहीं पड़ता, बोना पड़ता है। गेहूं उगाना है तो गेहूं का बीज डालना है, बाजरा उगाना है, राई उगाना है, मक्का उगाना है, उड़द उगाना है, मसूर उगाना है, मांडवी उगाना है। जो उगाना है उसका बीज डालना पड़ता है। पर खरपतवार का भी बीज डालते हो? नहीं डालते। वो उगता है, उगता ही रहेगा। ऐसे ही इच्छाएं हैं, मन होगा तो इच्छाएं होगी ही होगी, पर तुम जो चाहते हो वो उगाना, तो उसके लिए तो तप करना पड़ेगा। आप जो चाहते हो कि हमको यही उगाना है इस खेत में, तो उसके लिए तो जो कचरा उग रहा है, जो घास उग रहा है, जो कंजास उग रहा है, उनको हटाना पड़ेगा और इसके बाद उस खेत की देखभाल संभाल करना पड़ेगा। और फिर जो बीज आप डाल रहे हो, जब तक वो फल तक न पहुंच जाए तब तक उसका संभाल करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, कर फल विषय न भाई। अब ध्यान दीजिए, आम का वृक्ष है ना, आम का वृक्ष है ना। अच्छा, आम का फल कैसा होता है? कैसा कैसा होता है आम का फल? अच्छा, ये लोग उस देश से आए हैं जहां आम नहीं होता, यहाँ खास होता है, केवल खास। आम का फल मीठा होता है ना, आम का फल मीठा होता है, पर आम के वृक्ष की जड़ मीठी नहीं होती। आम के वृक्ष की जड़ मीठी नहीं होती, आम के वृक्ष की टहनी मीठी नहीं होती, आम के वृक्ष की डाली मीठी नहीं होती, आम के वृक्ष के पत्ते मीठे नहीं होते, आम की बवर मीठी नहीं होती, आम का टिकोरा भी नहीं मीठा होता। लेकिन वही आम जब फल का रूप ले लेता है तो वो मिठास उड़ेल देता है। इसलिए यही तन कर फल विषय ना भाई, यही कर फल विषय भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। किसके लिए मिला? भजन करने के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर सब कुछ छोड़ के भजन किया जाए तो गुजर हो जाएगा, तो भजन समझना पड़ेगा कि भजन है क्या। आंखों का भजन है कि जो देखने लायक है वो देख रही है, तो आंखों का भजन है। कान का भजन है, जो सुनने लायक है वही सुन रही है, तो ये कान का भजन है। वाणी का भजन है, जो बोलने लायक है वही बोल रही है, जो नहीं बोलने लायक है उसका उपयोग नहीं करती, तो वो वाणी का भजन है। मन का भजन है कि मन उसमें लगे जहां से धोखा न मिले। और संसार में ऐसी कौन सी चीज है भाई जहां से तुमको धोखा नहीं मिलेगा? क्योंकि तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। संसार और संसार में उत्पन्न जो भी चीजें हैं, संसार के लोगों से आसान किया करना,
कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। अब ध्यान दीजिए, हमको पता है यहाँ बैठे सभी लोग लगभग किसान हैं। किसान लोग जब खेत में फसल बो के आते हैं तो कौन घास अंजास और बबूल की चर्चा करता है? सब अपना खेत देखने जाते हैं, अपनी फसल की चर्चा करते हैं। फसल कमजोर है, फसल बढ़िया है, ये थोड़े ना कोई चर्चा करता है कि उसमें ये उगा है, वो उगा है, वो उगा है। महत्व किसको देता है? फसल को। तो बाबा कह रहे हैं कि ये शरीर मिला है भजन करने के लिए। और महत्व किसको देना? एक महत्वपूर्ण कार्य के अलावा और गौण कार्य भी होते हैं। क्या समझ गए? आप प्रमुखता किसको दे रहे हैं? ईश्वर को पकड़ के तुम कुछ भी करोगे, क्योंकि जब ईश्वर को पकड़ लोगे तो तुम वही करोगे जो ईश्वर के करने लायक है, और ईश्वर को छोड़ के तुम वो करोगे जो करने लायक नहीं था, वो भी करोगे। इसलिए ईश्वर को पकड़ने की बात है। अब पकड़ोगे कैसे? कैसे पकड़ोगे? रस्सी से तो नहीं बांधा जा सकता, लोहे की जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता, प्रेम से। और प्रेम कैसे होगा? जब भगवान की कथा निरंतर सुनोगे, सुनते सुनते। जैसे पुराना दाग है, किसी कपड़े में अगर पुराना दाग लग गया और आज ही अगर कपड़ा साफ करने की कोशिश करोगे तो कपड़ा फट जाएगा, पर दाग नहीं धुलेगा। धुलेगा? पर अगर रोज साबुन लगा के और धीरे धीरे उसको साफ करने की कोशिश करें तो एक ऐसा दिन आएगा कि कपड़ा तो साफ रहेगा पर दाग गायब हो जाएगा। ऐसे 84 लाख जन्मों का दाग लगा है, 84 लाख जन्मों का दाग लगा है। और धोने के लिए मानव का जीवन है संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यह कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना। यह कोई नहीं अपना, हरि नाम लिया करना।